नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं रीनू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में प्रदेश के पहले त्योहार हरेली को पारंपरिक तरीके से मनाया। इस मौके पर उन्होंने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की। गौ माता को मुख्यमंत्री ने चारा खिलाया और उसकी पूजा भी की। हरेली पर्व पर पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की और साथ ही स्व सहायता समूहों को चेक बांटा। साथ ही गौठानों में गौमूत्र खरीद करने और गौमूत्र टेस्टिंग किट का शुभारंभ किया गया। साथ ही सीएम हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें राउत नाचा, कर्मा नृत्य, आदिवासी नृत्य के लोक कलाकार परंपरागत छत्तीसगढ़िया वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरके। तो वहीं आज गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत भी होने जा रही है और ये 8 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं हरेली त्योहार की। हरेली तिहार के आप सब ले गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। गोधन न्याय योजना के बोनस बांटे हैं तो महिला समूह के सब बहिनी मन साथी मन हरेली तिहार के तन लइका मन गेड़ी तिहार कहते भौरा भी चलाएं, रईचुली भी जुलें, तो सबके आनंद आज हम लें। हमारे ये तिहार पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में भी मनाए जाते थे कर भैबत्या और बढ़ गए। आजे के दिन 2 साल पहले मुख्यमंत्री निवास में ही गोबर खरीदी शुरू कर रहे हैं। 2 रुपये किलो तय करी कैबिनेट और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हुए अब तक के 75 लाख क्विंटल गोबर खरीदे। 150 करोड़ रुपया गौपालक मन के खाता में गए हैं, जेमें 40% व्यक्ति है जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं है, भूमिहीन है। 46% वो महिला है और 48% ओबीसी वर्ग के है, उनमें 38% एसटी है, 8-9% हमारे एससी के मन है। तो सब वर्ग के गरीब मजदूर किसान सब मन गोबर बेचत है। तो सुना आपने, सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सब लोग गोबर बेच रहे हैं, उससे भी उनको फायदा हो रहा है। हरेली की उन्होंने सबसे पहले सभी को त्योहार की बधाई दी है और आज से त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। गोधन न्याय योजना का बोनस भी उन्होंने बांटा, हितग्राहियों को बोनस बांटते हुए नजर आए। तो वहीं सीएम हाउस में पिछले 3 सालों से हरेली त्योहार मनाया जा रहा है और इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीएम हाउस में हरेली त्योहार मनाया जाता रहा हो। जितने भव्य तरीके से पिछले 3 बार से यहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको रंग बिरंगे कार्यक्रम तो नजर आए हैं, अलग अलग छटा देखने को मिली है। जो व्यंजन होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को नजर आए हैं और लोगों में गजब का उत्साह था, खासतौर पर महिलाओं में जो बहुत आकर्षक तरीके से जो परिधान है वो धारण की हुई थी। हरे कलर की खासतौर पर उन्होंने साड़ियां पहनी हुई थी और छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें भी कई लोग नजर आए। यहाँ तक कि सीएम भूपेश बघेल खुद लट्टू चलाते हुए नजर आए, उन्होंने झूला भी झूला और जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा है पूजा पाठ तो उन्होंने की ही और साथ ही सभी को गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो हितग्राही आते हैं उनको चेक भी बांटा गया। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आई इस दौरान। पहले तो उन्होंने पूजा पाठ किया, लट्टू नचाया, दुकान का निरीक्षण भी किया और इन दुकानों में जो महिलाएं हैं वो अपने जो पारंपरिक सामान होते हैं जो अपने हाथों से बनाती हैं, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो जूट का हो, कैसा भी सामान उन्होंने देखा और उसके बाद वे झूला झूलने निकले। गेड़ी चढ़ते हुए भी सीएम भूपेश बघेल नजर आए, जहां पर वे गेड़ी चढ़े और यहाँ पर पिछले साल भी तस्वीरें सामने आई थी, इस बार भी ये तस्वीरें हमको देखने को मिली हैं जब मुख्यमंत्री खुद गेड़ी चढ़ते नजर आए। चेक का उन्होंने वितरण किया है। गोधन न्याय योजना के जो हितग्राही हैं उनको उन्होंने चेक वितरित किए। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर जोरों शोरों से किया गया। सीधे रुक करेंगे हम, हमारे साथ सहयोगी ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, आज का दिन पूरे साल याद रहता है क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से सीएम हाउस में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जो एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, वाकई में मन ही नहीं भरता है। इतनी सुंदर तस्वीरें छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा में लोग नजर आए और अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी सांस्कृतिक आयोजन हुए। छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत नृत्य जो है वो प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर यहाँ ये जो मंच है यहाँ पर इस आयोजन में शामिल हुए थे। हालांकि मुख्यमंत्री अब यहाँ से पाटन रवाना हो गए हैं और वहाँ के जो गांव है वहाँ पर गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की जाएगी। इसके पहले अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ ये जो सीएम हाउस है इसको एक तरह से कहेंगे छोटी से छत्तीसगढ़ का जो छोटा सा गाँव होता है उसकी तरह तब्दील किया गया था, उसकी तरह सजाया गया था। वहाँ पर तमाम जो परंपराएं हैं छत्तीसगढ़ की वो दिखाई दे रही थी कि कैसे गाँव की जो रहन सहन होती है, शैली होती है, जो खान पान होता है, त्योहारों में जो खुशियाँ किस तरह से बांटी जाती हैं, त्योहारों में जो नृत्य होते हैं, परंपरागत वादन होते हैं, जिस तरीके के दोहे बोले जाते हैं और ये सब तमाम चीज़ें जो है वो दिखाई दी। हरेली में खासतौर पर अगर हम बात करें तो गेड़ी चढ़ी जाती है। गेड़ी यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ पर चढ़े, भौरा खेला जाता है। जो परंपरागत खेल है ये केवल खेल नहीं होते थे बल्कि खेलों को लेकर अभी भी जो लगातार बातें हो रही है परंपरागत खेलों को लेकर कि वो आपके शरीर को, मन को, अगर हम बात करें दिमाग को जो है वो मजबूत भी करने का काम करते थे और इसके जरिए जो है वो मजबूती तो आती ही थी और साथ ही अगर हम बात करें तो जो तमाम तरह की चीज़ों से जो आजकल बच्चे जो गुजरते हैं, डिप्रेशन और तमाम तरह की चीज़ें, ये जो छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत जो खेल है वो डिप्रेशन दूर करने का भी काम करते हैं। रही बात हरेली की, तो हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। इसके बाद तमाम त्यौहार शुरू होते हैं। प्रकृति पूजा का त्यौहार भी इसे कहते हैं। किसानों का भी ये त्यौहार होता है। इस दिन कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है, गाय बैलों की जो जोड़ियां होती है उसकी पूजा की जाती है और जो कृषि की समृद्धि के लिए जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही अगर हम बात करें तो आज से गौमूत्र खरीदी भी सरकार करने जा रही है। गोधन न्याय योजना का विस्तार किया जा रहा है। 4 रुपए किलो लीटर में गौमूत्र खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी हुई थी जो गोधन न्याय योजना के तहत और खासतौर में अगर बात करें तो सुराज योजना जो है उसके तहत जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी इसको मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि गांव जो है वो देश की रीढ़ है और अगर किसी देश को मजबूत बनाए तो गांवों को समृद्ध करना पड़ेगा, उन्हें विकसित करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि महात्मा गांधी जो है उन्हीं की राह पर जो है वो छत्तीसगढ़ की जो व्यवस्था है उसको चलाया जाएगा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, नरवा यानी कि नहर यानी कि पानी का स्रोत, गरवा यानी कि गाय जो पशुधन होता है, वो घुरवा यानी कि जहाँ से खाद बनाया जाता है और बाड़ी जहाँ पर सब्जियां उगाई जाती है। गाँव में अगर हम बात करें तो ये केवल न केवल आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं बल्कि दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये एक कृषि का जो छोटा रूप भी होता है जिसके जरिए जो आय का साधन होता है और किसान जो जब खेती करते हैं तो खेती जब नहीं कर पाते, जब खेती का समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद बाड़ियों को में काम करते हैं, बाड़ियों में सब्जी उगाते हैं, तमाम तरह की चीजें जो है वो उगाई जाती हैं। तो हरेली का जो त्योहार है वो इसका भी प्रतीक होता है खासतौर पे। जी बिल्कुल, हरेली का त्योहार जो है बहुत ही खास है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जो खेती किसानी करते हैं, क्योंकि आज से ही आज देखा यह गया है कि जितने भी औजार होते हैं जो खेती के दौरान इस्तेमाल होते हैं, यहाँ तक कि जो वाहनों का इस्तेमाल भी होता है ममता, उनकी भी पूजा पाठ करते देखा जाता है। पकवानों का बहुत महत्व होता है, यहाँ पे जो खेल खेले जाते हैं उनका बहुत महत्व होता है, यानी कि हर तरीके से ये सुख समृद्धि वाला त्योहार है। शुक्रिया आपका ममता, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज से शुरू हो रहा है। देखिए आज हरेली तीज त्योहार भी मनाया गया। हरेली का त्योहार मनाते हुए तस्वीरें आपको दिखाई गई। तो वहीं दूसरी तरफ देखा गया है कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज से शुरू हो रहा है और आज हर साल हरेली अमावस्या के दिन से इसकी शुरुआत होती है। विशालकाय रथ के लिए महत्वपूर्ण लकड़ी आई जिसका पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ की गई। ठोरलू खोटला लकड़ी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। आपको बता दें कि बिलौरी गांव से ये लकड़ी लाई जाती है और आज इस त्योहार के लिए पहली रस्म पाट यात्रा संपन्न हो गई है। विश्व में लंबी अवधि तक चलने वाला आयोजन बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता है। जी हां, बस्तर दशहरे की खास रस्मों को देखने विदेश से लोग बस्तर आते हैं और आज से बस्तर में त्योहार जैसा नजारा शुरू हो जाएगा, जहां आज से 75 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाएगा। तो वहीं रायपुर से खबर है, बीजेपी प्रभारियों का दौरा शुरू हो रहा है। जी हां, आज बीजेपी प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा, जहां छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आ जाएंगी रायपुर। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश आएंगे। शाम 5 बजे दोनों नेता पहुंचेंगे रायपुर। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से चर्चा करेंगे।
रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू होने जा रहा है, जहां 29, 30 और 31 जुलाई तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। राष्ट्रीय स्तर के आधा दर्जन नेता देंगे प्रशिक्षण। शिव प्रकाश डी पुरंदेश्वरी आ जाएंगे रायपुर। सुधांशु त्रिवेदी, के शर्मा 30 जुलाई को आएंगे रायपुर। रायपुर से खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 491 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक संक्रमित की मौत भी हुई है। आज 600 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। रायपुर में 89, दुर्ग में 88 मरीज मिले हैं, तो वहीं राजनांदगांव में 50 नए मामले सामने आए हैं। तो आप ये देखिए कि कोविड के केसों की जो संख्या है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। 491 नए मामले सामने आए हैं और ये एक दिन का आंकड़ा है और साथ ही पूरे जो कुल मामले हैं वो 1000 के पार हैं। और आप ये देखिए कि जो रिकवरी रेट है वो तो ठीक है, लेकिन मृतकों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जो कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तमाम प्रिकॉशन की बात कही जाती है और जो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको उचित इलाज दिए जाने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष की ओर से लाई गई अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। 10 घंटे से अधिक देर तक चली मैराथन चर्चा के बाद देर रात जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, इसे ध्वनि मत से नामंजूर कर दिया गया, जिसके बाद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए उस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, लेकिन विपक्ष पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में बदलाव ला रही है। हमने गढ़बो नवत छत्तीसगढ़ का नारा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हमें हमारा वादा याद दिला रहा है। 15 साल ये लोग सत्ता में रहे, लेकिन ये लोग आम लोगों की इच्छा, लोगों के सपनों को समझ नहीं पाए। ये अपना वादा तक पूरा नहीं कर सके, लेकिन ये हमें आज हमारा वादा याद दिला रहे हैं। केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है, और उसी तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई मुद्दे उनके पास थे नहीं, कोई तथ्य उनके पास थे नहीं, और केवल जो विधानसभा में पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे, उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया, तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका अविश्वास प्रस्ताव। तो वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर कहा कि हमें पता था कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, बावजूद इसके हमने सरकार के वादा खिलाफी के मुद्दे को जोरदार ढंग से सदन में उठाया। पहले से मालूम था कि संख्या बल हमारे पास में नहीं है, लेकिन 3.5 साल के सरकार के जो कारगुजारी है, ये जरूरी है उस पर चर्चा करना, और जिस प्रकार से जनता के सामने उनका विश्वास खत्म हुआ है। हम लोगों ने जो आरोप लगाए, उस आरोप का जवाब नहीं आया। हम तो समझ रहे थे कि जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब आएंगे और मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे करके। साथ ही नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने आगजनी की शहीदी सप्ताह के पहले दिन मचाया उत्पात। 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले किया। कडेनार और कडिया मेट गांव में आगजनी की वारदात हुई। बीती रात नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। छोटी डोंगर थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर नारायणपुर से है, जहां पर शहीदी सप्ताह के पहले दिन काफी उत्पात नक्सलियों ने मचाया है। 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया गया। कडिनार और कडिया मेट गांव में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात नक्सलियों ने वारदात को अंजाम देते हुए छोटे डोंगर थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। रायपुर से खबर है, निगम का 48 घंटों का मेगा शटडाउन प्लान। 1 से 3 अगस्त तक राजधानी में पानी सप्लाई नहीं, संयंत्र को जोड़ने का काम होगा। शहर के 26 पानी टंकियों से जल आपूर्ति बाधित रहेगी। 1 अगस्त की सुबह पानी सप्लाई के बाद शुरू होगा काम। 80 MLD क्षमता के संयंत्र को 150 MLD क्षमता के संयंत्र से जोड़ने का काम होगा। 48 घंटे के शटडाउन से लगभग 9 लाख लोग प्रभावित होंगे। दर्जन भर से ज्यादा वार्डों को पानी नहीं मिलेगा। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष ने जलती चिता बुझाई, दूसरे पक्ष ने चक्का जाम कर दिया। बाराद्वार जांजगीर रोड पर जाम लगा दिया गया। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। तो काफी इस दौरान हंगामे के आसार बने। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से।
माफ कीजिएगा, जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां पर मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने जलती चिता बुझा दी, दूसरे पक्ष ने चक्का जाम कर दिया। बाराद्वार जांजगीर रोड पर जाम लगाया गया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खबर जांजगीर चांपा से। तो मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर ये पूरा विवाद था और विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर हंगामा हो गया, नारेबाजी होने लगी। हंगामा इतना बरप गया कि यहां पर चिता जल रही थी और उसे पानी से बुझा दिया गया, जलती चिता को बुझा दिया गया। दूसरे पक्ष ने नाराजगी में चक्का जाम कर दिया, रास्ता बाधित कर दिया। बाराद्वार जांजगीर रोड पर ये जाम लगाया गया था, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हंगामे को शांत करने की कोशिश की गई। संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। रोहित, जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, रास्ता जाम कर दिया गया, अभी क्या स्थिति है और ये विवाद हुआ क्यों? रोहित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्यों ये पूरा विवाद हुआ, कितना हंगामा हो गया? देखिए रेणु, पूरा मामला बस्ती बाराद्वार का है। जो ये विवाद जो है रात से शुरू हुआ था चिता जलाने को लेकर के, और उसके बाद जो है इस मामले को लेकर के सुबह तक जो है काफी गहमागहमी हो गई। और अब जो आक्रोशित लोग हैं वो उन लोगों ने चक्का जाम किया है। इसमें दो पक्षों के बीच में विवाद शुरू हुआ था। एक पक्ष का कहना था कि हमारे मुक्तिधाम में आप चिता नहीं जलाएंगे, जबकि बारिश हो रहा था और बारिश होने की वजह से दूसरे जो पक्ष के लोग थे, जहां टीन की शेड लगी हुई थी मुक्तिधाम में, उन लोगों ने उस जगह पे ले जाकर के अपने परिजनों की चिता जलाई थी। और इसी को लेकर के विवाद हुआ कि आप लोग हमारे मुक्तिधाम में क्यों चिता जला रहे हैं। और ये हुआ ये कि उसके बाद जैसे ही उनको पता चला कि मुक्तिधाम में चिता जल रहा है, उन लोगों ने आकर के जलती चिता को जो है बुझा दिया। और बुझाने के बाद जो है दूसरा पक्ष काफी आक्रोशित हो गया और उन्होंने जली शव को लेकर के जो है बाराद्वार और जांजगीर रोड पर जो है चक्का जाम कर दिया है। और उनकी ये मांग है कि इस घटना में जो लोग भी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की जाए, साथ ही सरपंच की भी गिरफ्तारी की जाए। तो ऐसे मांगों को लेकर के वे अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ जो है अपराध दर्ज किया है, उसके साथ साथ 3 अन्य, तो ऐसे कुल मिलाकर के 12 लोगों के खिलाफ जो है रीनू इसमें बाराद्वार थाने में मामला दर्ज किया गया है। और सभी की पुलिस तलाश कर रही है। जो आक्रोशित पक्ष है उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि पुलिस जो है अपराध दर्ज कर। शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में अब पुलिस समझाइश भी दे रही है। और अब बात कवर्धा से बड़ी खबर की। बारिश से बढ़ा नदी नालों का जलस्तर, जान जोखिम में डालकर लोग नदी को पार कर रहे हैं। ढोल ढोली में आगर नदी में बने रपटे को लोग पार कर रहे हैं। पंडरिया ब्लॉक के पुटपुटा सिंदूरखार जाने का रास्ता है और आप ये देखिए जहां पर पूरा पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद लोग इसे पार करने की कोशिश करते हैं। काफी घटनाएं सामने आने के बावजूद लोग समझ नहीं पा रहे हैं, नदी नालों को पार कर जान जोखिम में डालते हैं और कई बार जान चली भी जाती है। ढोल ढोली से आगर नदी में बने रपटे को लोग पार कर रहे हैं। पंडरिया ब्लॉक के पुटपुटा सिंदूरखार जाने का ये पूरा रास्ता है और आप देखेंगे कि पानी का अच्छा खासा तेज बहाव है, उसके बावजूद लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत बरकरार है। न्यूज 18 इंडिया ने सारे चैनलों को पीछे छोड़ा, बार्क रेटिंग में सारे चैनलों को मात दी न्यूज 18 इंडिया ने। न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। देश की पहली पसंद न्यूज 18 इंडिया दर्शकों के भरोसे ने नंबर 1 बनाया और टीआरपी की रेस में सबसे आगे न्यूज 18 इंडिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।